तो दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय कादिर सर में। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हम एसएससी का रीजनिंग कर रहे हैं, जो कि एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। तो आपके सामने देखो पहला सवाल है, जो कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है कि DPX से EQY बना है, EQY से FRZ बना है और FRZ से GSA बना है। तो GSA से क्या बनेगा, इसमें क्या पैटर्न क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है चेक कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम सबकी प्लेस वैल्यू पुट करेंगे। D का प्लेस वैल्यू 4 होता है, P का 16 होता है, X का 24, E का 5, Q का 17, Y का 25, F का 6, R का 18, Z का 26, G का 7, S का 19 और A का 1 होता है। ठीक है, तो देखो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। देखो ये 4 से 5 बन रहा है, 5 से 6, 6 से 7 बन रहा है, तो +1 हो रहा है सब में। तो 7 में +1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 किसका प्लेस वैल्यू होता है, H का, तो यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो P से Q बन रहा है, तो देखो 16 17 हो रहा है, Q से R बन रहा है, 17 से 18 हो रहा है, +1 हो रहा है, R से S बन रहा है, 18 से 19 हो रहा है, +1 हो रहा है। अब 19 से +1 करोगे 20, और 20 किसका प्लेस वैल्यू होता है, T का, तो यहाँ पे T आ जाएगा, HT। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर देखो ये X से Y बन रहा है, 24 से 25 +1, Y से Z +1, Z से A +1, A में +1 करेंगे तो B हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, HTB। HTB आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, पैटर्न फॉलो हो रहा है, +1 का लॉजिक फॉलो हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 HTB राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने आज का क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, जो कि फाइंड ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है, सॉरी ये आपका जो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो देखो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया गया है, ये क्या कह रहा है, 9 से 47 बना है, 12 से 62 बना है, तो 17 से क्या बनेगा। तो हमें इन दोनों में लॉजिक पता करना है, वही सेम लॉजिक हमें 17 में अप्लाई करना है और नंबर फॉर्म करना है, नंबर बनाना है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो देखो ये 9 से 47 कैसे बन सकता है, अगर 9 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45 +2 47। ठीक है, एक तो ये लॉजिक है। ठीक है, अब सेम लॉजिक इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखो 12 में मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे और +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 5 60, और 60 में +2 करेंगे तो 62 हो जाएगा। तो देखो दोनों में सेम लॉजिक फॉलो हो चुका है, तो अब इसमें भी फॉलो करेंगे। 17 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और +2 करेंगे, 17 को मल्टीप्लाई 5 करेंगे और +2 करेंगे, तो 17 5 ज़ा 85, 85 में +2 करेंगे तो 87 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे 87 दिया हुआ है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, जो नंबर दिया गया है, ठीक है, उससे जो अगला नंबर बन रहा है, तो जो पहला नंबर है उसको 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और +2 किया जा रहा है, तो उससे जो है अगला नंबर उसका फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, जो कि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। आपके सामने देखो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये 4 ऑप्शन में आपको जो है कंक्लूजन दिया हुआ है, तो आपको इस बताना है कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा कंक्लूजन जो है फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन देखते हैं, स्टेटमेंट बाद में उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 0 = P, मतलब 0 है P के बराबर। तो देख लेते हैं कंडीशन फॉलो हो रही है क्या। अब देखो 0 यहाँ, O यहाँ पर है और P यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर ये जो है स्मॉलर देन और इक्वल की साइन है, ये भी स्मॉलर देन इक्वल की साइन है। फिर देखो यहाँ पे अपोजिट साइन है, कभी भी अपोजिट साइन आती है तो वो कंक्लूजन कभी भी फॉलो नहीं होगा। ठीक है, अगर एक तरह से साइन अगर फॉलो होती है तो वो जो है आपका कंक्लूजन फॉलो होता है, लेकिन ये फॉलो नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं क्या कह रहा है, वाई इज़ ग्रेटर देन एल, मतलब वाई जो है एल से बड़ा है। तो देख लेते हैं, अब देखो वाई यहाँ है, एल यहाँ है, लेकिन देखो यहाँ पर ये साइन सेम जा रही है, लेकिन यहाँ पे ये अपोजिट हो गई, तो ये भी फॉलो नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, के इज़ ग्रेटर देन पी, मतलब के जो है पी से बड़ा है। तो देखो यहाँ पे के और यू इन दोनों के बीच में इक्वल की साइन, मतलब बराबर है, चाहे के को यू समझ ले या यू को के समझ ले, दोनों की वैल्यू बराबर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, के इज़ ग्रेटर देन पी, तो देखो के यहाँ पे इक्वल टू यू, मतलब यू को आप के भी मान सकते हैं, और के जो है एल से बड़ा है और एल जो है पी से बड़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो साइन भी सेम है और ग्रेटर देन की साइन है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, क्योंकि ये के जो है इसमें दिख रहा है कि पी से बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं आज का 4th क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, जो कि नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है।
ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 6 से 7 बन रहा है, 7 से 16, फिर 41 बन रहा है, फिर 2 बार क्वेश्चन मार्क है, फिर 292 हो रहा है। तो देख लेते हैं इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखो 6 से 7 बन रहा है, तो 6 से 7 कैसे बन सकता है। एक तो ये लॉजिक है, अगर 6 में +1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में +9 करोगे तो 16 हो जाएगा, और 16 में +25 करोगे तो 41 हो जाएगा। तो देखो ये किसका स्क्वायर है, ये 1 का है, ये 3 का है, ये 20 है, 5 का है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो देखो सब में 2 का गैप है, अगर 5 में भी 2 का गैप करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर होता है 49। अब देखो 41 में 49 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9 1 10 और ये 90। तो एक तो पहले आपका आंसर यहाँ पे 90 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर था, इसमें 2 का गैप करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। 90 में 81 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 171 हो जाएगा। तो इसलिए आपका अगला आंसर जो बनेगा 171, एक 90 और 171। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, नंबर्स स्क्वायर नंबर जो है इसमें प्लस हो रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, जो कि नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर ये 0.17 दिया है, फिर 0.29, 0.14, फिर क्वेश्चन है हमें नंबर पता करना है, फिर यहाँ पे 0.11, फिर 0.35। तो देख लेते हैं इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। अब देखो ये 0.17 है, ये अल्टरनेट नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। 0.17 से अगर ये 0.14 बनाएंगे तो कितना क्या होएगा, इसमें जो है -0.3 करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 0.14। अब देखो इसी 0.14 में -0.03 करोगे तो आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, और ठीक है यहाँ पे ख़त्म हो गया। वैसे ही यहाँ पर अब देखो यहाँ पे 29 है, फिर यहाँ पे कोई नंबर है, फिर 35। तो यहाँ पे देखो नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, अगर इसमें देखो माइनस करने के बजाय अगर 0.29 में 0.03 प्लस करते हैं तो क्या नंबर आता है, तो ये कितना हो जाएगा 0.32। तो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें अल्टरनेट सीरीज़ में क्या लॉजिक चल रहा है, यहाँ पे जो है प्लस हो रहा है 0.03 का, और ऐसे में जो है 0.03 माइनस हो रहा था, तो कितना बन जाएगा 0.32। अब इसी 0.32 में 0.03 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 0.35। तो देखो यहाँ पे 0.35 बन रहा है। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, पहले 0.03 अल्टरनेट जो है माइनस हो रहा है, फिर 0.03 अल्टरनेट जो है प्लस हो रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन हमारा समझ में आ रहा है, पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो चैनल को जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में।